हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डॉग्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड फेयरमैन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन एरीज। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है फर्स्ट हाउस। तो जेमिनीज, ओवरऑल एक वाइब अगर मैं इस वीक की देखूं तो कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है किसी चीज़ को लेके आप 2 माइंड्स में रह सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ कि ना। तो अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेके ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि लिटरली उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है और कहीं क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं या फिर 2 माइंड्स में हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, उससे ही रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन भी इस वीक रह सकता है। कोई दिन बहुत अच्छा है, कोई दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं। और देखिए, बियॉन्ड अ पॉइंट बाहर हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो एक बात होती है, लेकिन उसको लेके हम खुद को क्या कहते हैं वो अलग होता है। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो, उससे लेकर अगर हमारी इंटरनल टॉक ठीक है, अगर हमारी सेल्फ टॉक ठीक है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट अगेन मैं कहूँगी कि हमें कोई इश्यूज़ नहीं होते या हम परेशान नहीं होते। और यहाँ पे देखिए, टी लीफ से हमारे पास डॉग्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई गेट टुगेदर हो रहा है, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आप बातचीत कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, या इन जनरल एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या फ्रेंडली माहौल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक रह रहा है। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल हो सकती है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल है तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को लेके अगेन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, दुविधा सी मन में रह सकती है। और अगर ये एक्सटर्नल है तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट इस वीक रह रही है। तो देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है। जब हम सोचते हैं कि जो हम चाह रहे हैं ना, या जो हमारा व्यू पॉइंट है, जो हमारा आइडिया है, वो एकदम सही है और ऐसे ही होना चाहिए, और सामने वाले को भी ऐसा ही लगता है कि उनका व्यू पॉइंट या उनका सोचने का तरीका एकदम सही है और वो चेंज नहीं होना चाहते, तभी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज होती हैं, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाह रहे हैं। जो अगेन मैं कहूँगी हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को ही बहुत ज़्यादा रिजिडिटी से फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे इन जनरल की एनर्जीज भी कहीं अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस की बात करता है। तो कहीं देखिए, फायरी भी एक एग्रेसिव एनर्जीज डिपिक्ट करते हैं। तो इन जनरल भी इस वीक के लिए एक एग्रेसिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं, आप बिल्कुल किसी चीज़ के लिए कुछ कहें ना या अपना व्यू पॉइंट ना रखें। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन असर्टिव होने में और एग्रेसिव होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी फ़र्क होता है। तो ये जो एक थिन लाइन का फ़र्क कभी कभी चीज़ों में आ जाता है और हम अपनी थिंकिंग में क्लियरली नहीं सोच पाते हैं और उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट कार्ड को देखें तो इसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं।
थोड़ा सा पॉज करके आप ज़रूर सोचें कि क्या जो सामने वाले का व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है, क्या वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं और क्या आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, या कोई थर्ड ओपिनियन या थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी आप स्टेप बैक करेंगे और सोचेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे या इमीडिएट रिएक्शन नहीं देंगे, तो आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं। तो एक गाइडेंस आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से होगी कि इस वीक इमीडिएट रिएक्शन किसी चीज़ का नहीं देना है, आपने रिस्पॉन्स देना है, स्टेप बैक करना है, सोचना है, कॉन्फिडेंटली और असर्टिवली अपना व्यू पॉइंट रखना है, पर रिजिड किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होना। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है, तो फर्स्ट हाउस के कालपुरुष में लॉर्ड होते हैं मंगल, और उस हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड लकी कलर इस वीक के लिए है रेड। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।